संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं बलजीत सिंह अंकल को। अंकल, आप प्लीज हमारे गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी महाराज। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, मेरे दाता, मेरे सदगुरु, मेरे मालिक, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत जिसमें मैं समझता हूं कि गुरु जी वास करते हैं, उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। से पाठ करिए प्लीज। गुरु जी का शुक्राना करता हूं कि एक बार फिर से मुझ जैसे नीच को मौका दिया अपनी प्यारी संगत के रूबरू होने का। संगत जी, पिछले शायद 5-6 महीने से ऐसे चल रहा था कि गुरु जी के आश्रम की तरफ से फोन आ रहा था, पर ऐसे लग रहा था शायद गुरु जी का हुक्म नहीं था। तो शायद 3-4 बार दफा ऐसा हुआ कि मैं अपने गुरु जी के हुक्म के तहत गुरु जी की प्यारी संगत के साथ मेरे जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर नहीं कर पाया। और मैं गुरु जी का जितना शुक्राना कर लूं थोड़ा है कि उन्होंने आज फिर से मुझे एक बार मौका दिया कि मैं गुरु जी की प्यारी संगत के साथ कुछ बातें शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं ये सत्संग शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं कुछ भी सोच के नहीं आया हुआ कि मैंने आज संगत के साथ क्या शेयर करना है, क्या बोलना है यहाँ पे। तो मैं ये मानता हूं कि गुरु जी जो मेरे मुंह से बुलाएंगे मैं वो बोलने जा रहा हूं। और मेरी ये फर्म बिलीफ है। अच्छा, मैं पहले ये बता दूं कि मैं ये जो सत्संग है हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में सब मिक्स सा शेयर करूंगा। तो मेरा ख्याल है कि संगत, सारी संगत इसको समझ पाएगी। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं कुछ सोच के नहीं आया हूं कि मैं क्या शेयर करने वाला हूं। जो गुरु जी का हुक्म होगा मैं बोलने वाला हूं। जैसे जैसे मेरे प्यारे गुरु जी मेरे से बुलाएंगे मैं शेयर करूंगा, मैं बोलूंगा आपसे। और मेरी ये फर्म बिलीव है कि जहां भी कहीं गुरु जी का सत्संग हो रहा होता है, चाहे 2 लोग बैठ के गुरु जी का जिक्र कर रहे हैं, 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, या गुरु जी के बड़े मंदिर में कहीं और किसी भी गुरु जी के घर में कहीं पे भी कोई संगत चल रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि गुरु जी हाजिर नाजिर होते हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूं इस वक्त भी कि जैसे ये संगत चल रही है और जो भी गुरु जी के प्यारे संगत के मेंबर्स इस संगत में जुड़े हैं, तो गुरु जी हाजिर नाजिर है इस संगत में भी। और जो वो मुझसे बुलाएंगे मैं बोलूंगा। और मेरे को ऐसा यकीन है कि शायद मेरे को गुरु जी ने आज इसलिए चुना कि जो गुरु जी की संगत इस वक्त इस संगत में जुड़ी हुई है, शायद किसी को कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो गुरु जी। तो पहले तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बोलूंगा गुरु जी के साथ। देखिए संगत जी, जब आजकल कोई भी संगत मेंबर गुरु जी के बारे में गुरु जी से अपनी जर्नी शेयर करने की बात करता है, तो कोई बोलता है मैं गुरु जी से इस साल में जुड़ा, मैं गुरु जी को इतने सालों से जानता हूं। तो एज फार एज दिस पार्ट इज कंसर्न कि मैं गुरु जी को कितनी देर से जानता हूं, तो देखिए जी, मैं 2 चीजें इसमें बोलूंगा। एक चीज वो है जिसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है जी, और दूसरी वो है जिसकी मेरे को जानकारी है। मैं एक इंसान हूं और मालिक ने मेरे को एक चीज दे दी हुई है जिसको बोलते हैं बुद्धि, ये दिमाग। तो एक तो मेरा दिमाग मेरे को बता रहा है कि मैं गुरु जी को कब से जानता हूं, दूसरी वो चीज है जो गुरु जी जानते हैं। तो जो चीज मैं नहीं जानता कि मैं गुरु जी से कब से जुड़ा हूं, वो ये है कि ये सब गुरु जी को पता है। मैं नहीं जानता मैं गुरु जी से कब जुड़ा हूं। हो सकता है सदियों से गुरु जी ने मेरे को अपने चरणों के साथ जोड़ा हो सकता है कुछ पिछले सालों से जोड़ा हो। तो दैट इज समथिंग आई रियली डोंट नो, एंड आई कैन नॉट से कि मैं गुरु जी से कब जुड़ा हुआ हूं। हाँ, मेरी जो बुद्धि कहती है, जो मैंने देखा, मेरी आंखों ने जो देखा, वो कहती हैं कि मैं अपने गुरु जी के चरणों के साथ ईयर 2001 में जुड़ा। संगत जी, मैं थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन अपनी दे दूं। गुरु जी के हुक्म से मैं एक डेंटल सर्जन हूं। नाम मेरा डॉक्टर बलजीत सिंह है।
बाकी मैं क्या करता हूं मैं वो आप धीरे धीरे आपसे शेयर करूंगा। तो मेरी जो जर्नी, जो मैंने बोला कि जो मेरा दिमाग कहता वो जर्नी जो शुरू हुई वो थी सन 2001 में, जब मैं अपने, एक हमारे संगत के मेंबर हैं डॉक्टर पुनीत बजाज, काफी लोग, काफी संगत के मेंबर जो गुरुजी के चरणों के साथ जुड़े हैं वो शायद उनको जानते होंगे, उन्होंने नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि वो एक ऐसे संगत के मेंबर हैं जो गुरुजी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एंड अगर इस वक्त की बात करें तो मेरे को किसने गुरुजी के साथ जोड़ा, देखिए सी गुरुजी ना, अगर इस फॉर्म में, जो फिजिकल फॉर्म में हम लोग आज अभी घूम रहे हैं, अगर इस फॉर्म की बात करें कि हमें गुरुजी के साथ अगर जुड़ना है या गुरुजी जोड़ते हैं, तो वो किसी ना किसी का जरिया बना देते, कोई ना कोई जरिया बनाते हैं जिसके थ्रू हम लोग गुरुजी से साथ जुड़ते हैं। तो मेरा जरिया, मेरा ऐसा मानना है कि इस फिजिकल फॉर्म में, जैसे इस फॉर्म में मैं हूं आजकल, तो वो थे डॉक्टर पुनीत बजाज, जो गुरुजी के बहुत ही प्यारे, बहुत ही अनन्य भगत हैं, बहुत ही ज्यादा गुरुजी को मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो ही वॉज द वन जिन्होंने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया। अच्छा, इससे पहले कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, बताऊं कि कैसे गुरुजी के दर्शन किए पहली बार, कैसे उनके साथ जुड़ा, मैं आप लोगों को बताऊं कि दैट आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली, ठीक है। पर मेरी फैमिली एक ऐसी थी, देखिए एक इंग्लिश में ना सेइंग, एक सेइंग है बड़ी अच्छी कि दैट द फैमिली इज द क्रेडल ऑफ द सिविक वर्च्यूज। मतलब ये है कि ये जो परिवार होता है, जो मालिक ने, जो गुरुजी ने हमारा बनाया हुआ है यहाँ पे, वो ही परिवार होता है, जो आपके माता पिता होते हैं, बहन भाई, उनसे ही आप लोग सीखते हो अच्छी बातें बुरी बातें। तो मेरा जो परिवार है, जो जो फैमिली थी, इवन दो आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली, पर मेरे परिवार ने मुझे कभी इस तरह की बात नहीं बताई कि आपने कभी किसी संत फकीर महात्मा, आपने इनका कभी कोई डिसरिस्पेक्ट करना है कि इनको मानना नहीं है। मेरे परिवार में हमेशा से ये रीत चली आई है, कोई भी संत फकीर हो, कोई महात्मा हो, हमने उनकी रिस्पेक्ट करनी, हमने उनकी बात सुननी है। तो जब डॉक्टर पुनीत बजाज, मैंने देखिए जी गुरुजी के बारे में एज सच इस जन्म में मैंने कभी गुरुजी के बारे में इससे पहले ना कभी किसी से सुना था, ना कभी जी के गुरुजी के दर्शन किए थे, आइदर इन फिजिकल फॉर्म और या गुरुजी का स्वरूप के दर्शन किए, तो मैं नहीं गुरुजी के बारे में जानता था कभी भी। तो डॉक्टर पुनीत बजाज है मेरे फ्रेंड, वो मेरे जूनियर भी रहे हैं डेंटिस्ट्री में, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे। तो उन्होंने जब एक कॉलेज, जिसके बारे में जिक्र बाद में मैं थोड़ी देर में अभी करूंगा, उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया, तो उनको थोड़ी सी शायद मेरी नेचर ऐसी लगी कि ये रिलीजियसली इंक्लाइंड आदमी है, भगवान को मानने वाला है, वाहिगुरु को मानने वाला है, रब को मानने वाला है। तो ही टोल्ड मी, ही ब्रीफली, एक बार मेरे को उन्होंने जिक्र किया गुरुजी के बारे में कि सर ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी हैं, तो वो आजकल दिल्ली एम्पायर स्टेट में रहते हैं, तो मैं उनको बहुत मानता हूँ। उसकी वर्डिंग में बोल रहा हूँ, जो बोलते थे कि ये बहुत ही पावरफुल है, दैट इज व्हाट ही सेड टू मी। हालांकि मेरे को, देखो मैं अगर भगवान को मानता हूं तो मैं उनसे कोई ये अपनी कोई मेरी डिजायर नहीं रहती उनके आगे कि मैं, अगर मेरे को कुछ देंगे, अगर उनके पास कुछ मेरे को कोई बताएगा कि पावर है तो तभी मैं जाऊंगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं मेरे कभी, ना कभी मेरे दिल में आई। तो डॉक्टर पुनीत ने मेरे साथ जिक्र किया कि ऐसे हमारे गुरुजी हैं जो दिल्ली में रहते हैं, उनके बारे में बताया। तो मैं उनसे जब भी हम खाली बैठते तो ही यूज्ड टू स्पीक टू मी रिगार्डिंग गुरुजी, उनके बारे में बताता कि हमारे गुरुजी ऐसे। मैंने कभी, मतलब उसने बताना तो मैंने अपनी दिमाग में, जैसे होता है ना दिल दिमाग में, पिक्चर क्रिएट करनी शुरू करी कि गुरुजी इस तरह के दिखते होंगे। तो नहीं, बस धीरे धीरे मेरी थोड़ी थोड़ी इंक्लिनेशन गुरुजी की तरफ बढ़ी। तो मैं बात करूंगा अब गुरुजी के दर्शन करने की पहली बार। तो वो जो बात है, दैट इज ऑफ 7 जुलाई, जब जिस दिन गुरुजी का जन्मदिन होता है, जिस दिन गुरुजी इस संसार में फिजिकल फॉर्म में आए, मुझ जैसे नीचों का उद्धार करने के लिए। तो मैं, डॉक्टर पुनीत बजाज ने मेरे को बोला कि सर, मेरे को नहीं पता था गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को, तो उसने बोला सर गुरुजी का बर्थडे आने वाला है 7 जुलाई को, तो हम दोनों, क्या आप मेरे साथ कंपनी करेंगे, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ गुरुजी के दर्शन के लिए। तो
सी देयर वाज नॉट एट ऑल अ सेकंड थॉट मेरे दिमाग में इस तरह की कोई बात ही नहीं आई कि मैं ना करूं। मैंने सेटा क्यों नहीं भैया, जरूर जाएंगे। तो वेरी रेडिली आई एग्री टू हिम। और मैं और डॉक्टर पुनीत चंडीगढ़ से एक ऑर्डिनरी ट्रेन में हम लोग दो बैठ के चले वहां पे। जुलाई महीना, आपको पता है कितना ह्यूमिड महीना, मतलब मौसम होता है, बहुत गर्मी। उस दिन तो मेरे को गर्मी थोड़ी ज्यादा महसूस होती है, कीप ऑन स्वेटिंग ऑल ऑफ द डे, अगर मेरे को एसी या फैन ना मिले तो। उस दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। और मतलब मैं एक बार तो सी हूं तो इंसान ही, एक दिमाग भी दे रखा है। तो बीच में ये विचार आ रहा था, यार इतनी गर्मी में पता नहीं मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये विचार जरूर आया मेरे दिमाग में। पर स्टिल मेरे को था कि जो पुनीत गुरु जी के बारे में इतना बोलता है तो मेरे को एक बार उनके दर्शन जरूर करने चाहिए। तो वो चीज मेरे को गुरु जी के बड़े मंदिर लेके गई है उस टाइम। जब मैं बड़े मंदिर एंटर करने वाला था संगत जी, तो जो एंटर करते हुए राइट साइड का गेट है, वहां से मैं पहले एंटर करने लगा तो वहां से कुछ शायद बंद था, तो दूसरी साइड से मेरे को एंट्री मिली। तो मैं जो नजारा देखा उस टाइम पे वहां पे कि संगत लगी हुई, सारे के सारे मेंबर्स सेवा में लगे हुए हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है। तो गुरु जी के सेवा में लगे हुए थे सारे। तो मेरे को भी मेरे परिवार में यही सिखाया गया था कि गुरु घर की जब भी जाना, जितनी हो सके सेवा आपने करनी। तो मैंने भी अपनी तरफ से जो भी गुरु जी का हुक्म हो, जो उन्होंने सेवा दी, मैंने वहां पकड़ ली। पर मैंने जैसे जिक्र किया, मेरे को बहुत ही ज्यादा संगत जी गर्मी लगती है, मेरे कपड़े पसीने से निचुड़ रहे थे। और मेरी अंदर ही अंदर से ना, ये मतलब नेचुरली जिस आदमी को गर्मी लगती है वो ढूंढ रहा होता है कि कहीं से तो ठंडक मिले। और मैं सोच ही रहा था इस ठंडक के बारे में। आप यकीन करना संगत जी, ये 2001 की बात है, 7 जुलाई की, कि गुरु जी के उस मंदिर के ऊपर पता नहीं कहां से काली बदली आई। बिल्कुल पिच डार्क काले बादल आए और इतनी जोर से बरसे। और अब आप यकीन करना कि सराउंडिंग पेरिफेरी और एरिया जितना भी था, वहां पे कोई बारिश नहीं थी। इट वाज ब्राइट सन। और इस एरिया में इतनी बारिश हुई, और हम लोग, मैं मतलब छुपने की कोशिश की, कभी इधर दरख्त में कभी वहां पे, पर मैं भीग गया पूरा। रियली एंजॉयड। और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। दिस वाज फर्स्ट थिंग विच आई रियलाइज कि जो हमारे गुरु जी हैं वो अपने भक्तों का, अपनी संगत का कैसे फूलों की तरह संभाल करते हैं। तो मैंने सेवा करी, जितनी गुरु जी का हुक्म हुआ वहां पे उन्होंने मेरे से कराई, जितना का मैं कर सका मैंने करी। बट अल्टीमेटली मेरे दिमाग में जब से मैं एंटर किया था, सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वो ये थी कि कब गुरु जी के दर्शन होंगे मुझे। तो डॉक्टर पुनीत मेरे को, सिंस वो गुरु जी के चरणों के साथ बहुत देर से जुड़े हुए थे, पुराने थे, तो वो मेरे को बता रहे थे कि सर ऐसे ऐसे गुरु जी इस टाइम पे आते हैं, इधर से आएंगे, ऐसे आएंगे। तो मैं, जैसे एक लेमैन होता है जिसको जानकारी नहीं होती कुछ भी, तो मैं ईगरली वेट कर रहा था कि गुरु जी के दर्शन हो मुझे। अब मैं सन 2001 की बात कर रहा हूँ संगत जी। तो उस टाइम पे ये भी गुरु जी की देखो लीला थी उस टाइम पे। अब आप बड़े मंदिर चले जाएं तो लाइनें लगी होती हैं गुरु जी के दर्शन करने के लिए, तो बारी नहीं आती। तो उस टाइम पे जहां तक मेरा मानना है कि आई थिंक दे मस्ट हैव बीन अराउंड 250 टू 300 पीपल ओनली। गुरु जी के जन्मदिन की बात कर रहा हूं मैं। 250 से 300 संगत के मेंबर होंगे। और मेरी आंखों के सामने वो नजारा अभी भी सामने आ रहा है कि गुरु जी का दरबार सजा हुआ था। कहाँ पे सजा हुआ था? जहां पे गुरु जी की समाधि है इस वक्त, उसके सामने जैसे हम गुरु जी के मंदिर में एंटर करते हैं, राइट साइड पे सीढ़ियों के साथ गुरु जी का दरबार सजा हुआ था। वहां पे गुरु जी आए, गुरु जी विराजे वहां पे अपने जगह पे। और मैं एग्जेजरेट नहीं करूंगा इस बात को बिल्कुल भी, कि मेरी आंखें मतलब बिल्कुल गुरु जी के ऊपर ही टिकी हुई थी। गुरु जी के ऊपर बिल्कुल टिकी हुई थी। और एक अलग ही ऑरा था जब गुरु जी वहां पहुंचे। और जिन संगत मेंबर्स ने गुरु जी के दर्शन किए हुए हैं, जब गुरु जी चोले में थे, फिजिकल फॉर्म में थे, तो वो जानते हैं कि गुरु जी जब देखते थे उनकी आंखें मतलब किस तरह से मतलब रोविंग होती थी। कभी इधर से देख रहे थे, कभी उधर से देख रहे होते थे। तो नेचुरली मैं गया था वहां, गुरु जी के लिए गया था, तो मेरी भी दिल से इच्छा थी, मेरे दिल के अंदर इच्छा थी कि गुरु जी की नजर मेरे ऊपर भी पड़े।
हालांकि मैं बिल्कुल सामने ही बैठा हुआ था गुरु जी के, बिल्कुल। पर गुरु जी, मेरे को ऐसे प्रतीत हो रहा था, मेरे को ऐसे लग रहा था कि गुरु जी मेरी तरफ नहीं देख रहे। अंदर से इच्छा थी कि गुरु जी मेरी तरफ देखे, पर गुरु जी ने नहीं देखा मेरी तरफ। तो वहां पे संगत के मेंबर्स थे जी, गुरु जी की सेवा में लगे हुए थे। गुरु जी के कोई हाथ दबा रहे थे, पांव दबा रहे थे। तो मेरे नेचुरली बहुत अंदर इच्छा थी कि मुझे भी मौका मिले गुरु जी से एटलीस्ट कोई बात करने का। सेवा करना तो चलो दूर की बात है, शायद मेरे को मौका ना मिले। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो मेरी ना, मतलब जो कहते हैं, क्यूरियोसिटी और बढ़ गई मेरी। मतलब मेरे दिल में होने लगा कि पता नहीं मेरी बारी आएगी कि नहीं आएगी। बट आप यकीन करिए संगत जी के बगैर देखे गुरु जी, मैं बोलूं कि वो तो जानी जान है, ठीक है ना। और अगर मुझ जैसे नीच समझें कि मैं ब्लडी अपने हुक्म अपनी मर्जी से वहां पर गया हूं, तो वो मेरी एक बहुत ही नीच सोच है। इनफैक्ट अगर कोई भी संगत का मेंबर इस वक्त संगत में जुड़ा हुआ है, तो अगर कोई वो सोच रहा है कि मैं बड़ा एफर्ट करके मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आया, तो वो भूल जाओ। एनीबडी हु इज राइट नाउ एसोसिएटेड विद दिस संगत, तो वो गुरु जी के हुक्म से आया। और मैं मुझ नीच को भी गुरु जी का हुक्म हुआ है, तभी मैं बोल पा रहा हूँ आपके साथ। तो गुरु जी ने जाना था, गुरु जी समझ गए कि ये मेरा बच्चा है, ये भी मेरे से बात करना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। तो उन्होंने पुनीत को उठाया वहां से, डॉक्टर पुनीत बजाज को उठवाया वहां से, उनको बुलाया। तो उनसे बात करी कुछ। तो नेचुरली पुनीत ने मेरे बारे में बोला कि गुरुजी ये मेरे ऐसे ऐसे सीनियर हैं, तो ये भी पहली बार आपके दर्शन करने आए हुए हैं। तो गुरुजी ने मेरे को बुला लिया इशारे से ऐसे। तो मेरी तो लॉटरी निकल आई जी उस दिन, कि पहली बार गया, पहली बार ही गुरुजी ने बुला लिया। तो गुरुजी ठेठ पंजाबी में बात करते, जैसे आप लोग जानते हो। हाँ भाई, दुआबिया। सी आई बिलोंग टू बेसिकली डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, पंजाब, एंड दैट इज फ्रॉम द दुआबा रीजन ऑफ पंजाब। तो मेरे बोलने से पहले गुरुजी को पता था कि ये दुआबिया है। फिर बोला कहाँ से है, ही आस्क्ड मी रिगार्डिंग माय प्रैक्टिस की क्लिनिक कहाँ पे है, कैसे है। इतनी सी बात हुई। तो उसके बाद बोला आया थे आंदा रही। गुरु जी के चरणों को छुआ, गुरु जी का आशीर्वाद लिया, अपनी जगह पे बैठ गया जाके। संगे जी बिलीव करना, वो दिन था और आज का दिन है, चाहे कहीं संगत में जाने का मौका मिलता है नहीं मिलता, पर वो कोई दिन ऐसा नहीं निकलता कि गुरु जी का विचार, गुरु जी के दर्शन, चाहे मैं बोलूं कि जरूरी नहीं कि गुरु जी के दर्शन करने के लिए गुरु जी के स्वरूप ही के पास ही जाना है हमने। आपके दिल में गुरु जी की तस्वीर, गुरु जी का स्वरूप बसा होना चाहिए। तो मेरे साथ मोस्टली ऐसा ही होता है। कोई दिन नहीं ऐसा बीतता कि जिस दिन गुरु जी के दर्शन ना किए हो मैंने। अच्छा, अब मेरे को पता है, देखिए आजकल जो गुरु जी की संगत में चल रहा है, यहाँ पे ना नए और पुरानी संगत को लेकर बड़ी डिस्टिंक्शन होती है। तो जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि मुझ जैसे नीच को नहीं पता कि मैं कब से गुरु जी के चरणों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कितनी सदियों से, कितने सालों से। बोलने को कह सकता हूं कि मैं 7 जुलाई 2001 को जाके गुरु जी के दर्शन किए, पर वो मेरी सोच है। तो इसी तरह हो सकता है कि इस सत्संग में भी संगत जी, कई गुरु जी के संगत के मेंबर ऐसे हों जो अपने आप को नए बोलते हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि ये नए पुराने की डिस्टिंक्शन छोड़ दीजिए। ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है। जो सो कॉल्ड जो अपने आप को नया बोलता है, वो पता नहीं गुरु जी के चरणों, गुरु जी ने उसने उसको कितने वर्षों से, कितनी सदियों से, शायद मुझ जैसे नीचों से भी पहले जोड़ के रखा होगा। हाँ, ये जरूर है कि गुरु जी का एक पर्टिकुलर टाइम है, एक तरीका है, एक जरिया है, जिससे हम इस जन्म जिसको हम बोल रहे हैं, शायद हम जिसको बोलते हैं गुरु जी के चरणों के साथ जुड़ रहे हैं। तो प्लीज संगत जी, नए पुराने की संगत का कोई भेदभाव ना रखिए। एक मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि मैंने कई बार देखा है कि अब संगत
जब कोई बड़े लेवल की संगत होती है जहां पर बहुत ज्यादा संगत मेंबर होते हैं, जब किसी नए वाले कुछ स्पेशली जो बहुत इमोशनल संगत होती है, तो वो कई बार जैसे उनको पता चलता है कि ये पुरानी संगत है, उनको छू छू कर देखते हैं। तो मेरी तो बिल्कुल गुजारिश है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों के अंदर गुरुजी बसते हैं, तो मुझ जैसे नीचों को तो छूने का तो सवाल ही नहीं। बिल्कुल ऐसे कभी भी आपने नहीं करना, और पूर्ण विश्वास रखिए। और दूसरी चीज ये है कि जब गुरु घर में जाते हो, गुरु जी की संगत में जाते हो, तो मैं गुरु जी के वचन बोलने वाला हूं कि गुरु जी कहते थे मंगो नहीं मन्नो, पहले मन्नो मेरे को। तो डोंट कम विद एस्पिरेशंस, अपनी मांगे मत लेके आओ गुरु जी के आगे। गुरु जी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, आपको हर चीज के बारे में जानते हैं। जब वो आपको खींच के लाए हैं तो ही नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ हिज डिसाइपल्स, अपनी संगत को कैसे उन्होंने ध्यान रखना है। तो इस चीज को प्लीज कृपया ध्यान रखिए। अब मेरे को पता है कि काफी संगत के मेंबर यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो संगत मेरी सुन रहे हैं मेरी बातें, तो वो जरूर ये इच्छा रखते हैं कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मैं संगत जी के साथ शेयर करूं जिनसे उनका विश्वास बढ़े। पर मैं फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगा संगत को, सारी संगत को, कि विश्वास करने के लिए सिर्फ किसी संगत के एक्सपीरियंसेस पे डिपेंडेंट ना रहें। गुरु जी आपके साथ रहते हैं, हमेशा आपके अंदर बैठे हैं, आजू बाजू जहां भी देखो ही इज विद यू। यू प्रे हिम एनीवेयर, बी इट अ जंगल, बी इट अ टॉयलेट, आई विल टेल यू ही विल लिसन टू यू। ओके, यू नीड टू कनेक्ट टू हिम, ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा गुरु जी देखिए, संगत जी, मैं थोड़े से एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं डेंटल कॉलेज बद्दी में पिछले तकरीबन 22-23 साल से पढ़ा रहा था। मैंने रिसेंटली अपना कॉलेज गुरुजी के हुक्म से शिफ्ट किया। तो कहने का मेरा बेसिकली मतलब ये है, मीनिंग ये है, मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा हूँ इस चीज का कि मैं, जब हम लोग डिस्टिंक्शन करते हैं कि संगत कहाँ की है, तो मेरे को लोग बद्दी संगत के नाम से जानते हैं कि ये बद्दी संगत का मेंबर है, डेंटल कॉलेज बद्दी संगत। और इसका भी जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि जो मैं अभी एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने वाला हूं वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो थोड़ा सा उन संगत मेंबर्स के लिए जो शायद गुरुजी के चरणों के साथ बहुत रिसेंटली इस जन्म में जुड़े होंगे, जो अपनी उनकी सोच है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि गुरुजी का ब्लेस किया हुआ, गुरुजी का खुद का बनाया हुआ मंदिर है। एक जगह है बद्दी करके, हिमाचल प्रदेश में, वहां पे एक डेंटल कॉलेज है जहां पे गुरुजी के हुक्म से गुरुजी का बड़ा ही प्यारा मंदिर चल रहा है। और बहुत ही संगत के मेंबर्स वहां पे आते हैं और गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं ना। मैं आपको बताऊं कि ये इस मंदिर में गुरुजी हाजिर नाजिर बैठे होते हैं, विराजमान रहते हैं। और गुरुजी खुद इस कैंपस में वहां पे पधारे थे सन 2005 में, 11 अप्रैल की बात है ये। और ये मंदिर जो गुरुजी के हुक्म से बना, ये सन 2006 में गुरुजी की इच्छा से बना। गुरुजी ने खुद ब्लेस करके अपना स्वरूप दिया, जो आज भी वहां पे मंदिर में है। और संगत के मेंबर्स दूर दूर से आते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं। तो जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, जो अपने चोले में थे गुरुजी, तो हम संगत के मेंबर जो डेंटल कॉलेज के होते थे, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स रहते थे, फैकल्टी मेंबर्स रहते थे, टीचिंग नॉन टीचिंग सारे सब तरह के, जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक सब रहते थे। तो हम लोग बसें भर भर के, उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, जब 2006 ऑनवर्ड की बात कर रहा हूं, तो हम लोग गुरुजी के चरणों में। अंकल आप ये आवाज सुन रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। मेरी आवाज सुन रही संगत जी? जी अंकल। अंकल मेरी आवाज, जी सॉरी, गुरुजी के हुक्म से शायद कुछ ब्रेक हुई बीच में, तो मैं कंटिन्यू करूंगा जो मैं बात करने वाला था अभी। तो मैं कल दिल्ली से वापस आ रहा था, मैं नागपुर गुरुजी के हुक्म से किसी मीटिंग में गया हुआ था। तो वापस आते हुए तकरीबन वही टाइम था जब हम गुरुजी के छोटे मंदिर से, एम्पायर स्टेट से गुरुजी के दर्शन करके आ रहे होते थे। तो वही एग्जैक्ट एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में चल रहा था, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो ये बात है उन दिनों की जब बहुत ज्यादा ठंड होती है और फॉग होती है संगत जी।
तो दैट मीन्स मेरे को एग्जैक्टली तो शायद डेट याद नहीं है, तो इट मस्ट बी एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी महीने की बात होगी कि हम लोग गुरु जी के दर्शन करने गए और वहां पे काफी देर बैठे रहे। आमतौर पे संगत जी ऐसा होता है कि मेरे को ना यूजली क्या होता था कि जब हम लोग जब जाते थे गुरु जी के दर्शन करने के लिए, तो हम लोग कई बार बस ले जाते थे, कई बार छोटी गाड़ियां जैसे सूमो हुई, क्वेलिस हुई या इनोवा टाइप, इस टाइप की गाड़ियां उन दिनों में होती थी। तो इनमें हम लोग को 5-7 गाड़ियां कर लेते थे, तो इन ग्रुप्स हम लोग जाते थे वहां पे। तो यूजली ये होता था कि मेरे को ये सारे हमारे बद्दी संगत के मेंबर ये मानते थे कि ये डॉक्टर बलजीत को नींद ऐसे कम आती है, तो इनको ड्राइवर जो सबसे आगे वाली गाड़ी है उसमें बिठाना है। इनको नींद नहीं आएगी तो ऐसे गाड़ियां ठीक चलती रहेंगी और ड्राइवर्स को भी नींद नहीं आएगी। तो ये उस दिन क्या हुआ कि मेरे को नींद आ रही थी संगत जी, पता नहीं हाउ इट हैपेंड। संगत आई, मतलब संगत हमारी जो बद्दी की थी गुरु जी के पास बैठी, मैं वहां पे गुरु जी के चरणों में बैठा हुआ, वहां मेरे को नींद आ रही थी। और मैं उस दिन ये गुरु जी से प्रे कर रहा था कि जल्दी गुरु जी हमें वापस जाने का हुक्म दे और हम लोग चलें। पर पता नहीं गुरु जी लिंगर ऑन करी जा रहे थे वहां पे, कैसे ये हो रहा था। फिर एक टाइम आया वहां पे कि गुरु जी ने बोला जी जाओ, अब हमें आगे दे दी गई कि आप जाइए। हम लोग चले गए, निकल आए वहां से संगत जी, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठने लगे थे। और मैं भी अपनी गाड़ी में सबसे पहले मैं बैठ रहा था कि जैसे मैंने बताया मेरे को नींद आई थी। पता नहीं क्या हुआ, ये तो गुरु जी हैं जानी जान, वो सब जानते थे, ही कुड फोर सी की आगे क्या होने वाला है। उन्होंने, हम ना अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे, पीछे से एक संगत का मेंबर जो गुरु जी के बड़े मंदिर से था, वो दौड़ा दौड़ा हुआ आया पीछे, बोले जी बद्दी संगत वाले कहाँ गए सारे, बद्दी संगत के मेंबर, उनको गुरु जी वापस बुला रहे हैं। तो मेरे को छोड़ के बाकी सारे तो विलिंग थे, फटाफट उनको था कि वापस जाएं, गुरु जी के चरणों में बैठेंगे, जाके उनकी दर्शन करेंगे। तो गुरु जी ने वहां बुला लिया जी सबको। अब मेरे को भी नेचुरली बुलाया, और जब बुलाया भाग के गए तो मेरी संगत जी नींद वहां से उससे खुल गई। गुरु जी के पास थोड़ी देर बैठे वहां पे, बहुत ज्यादा देर नहीं गुरु जी ने लगाई। उसके बाद बोला गुरु जी ने अब तुम लोग जाओ। हम लोग चल पड़े, तकरीबन 1:30-1 बजे का शायद टाइम होगा। सर्दियों के दिन कोई बंदा नहीं दिखता वहां पे, कोई मतलब इतनी धुंध होती थी कि मतलब आगे की आगे क्या चल रहा है, यू मतलब यू कांट लोकेट इट। तो हम लोग जैसे हमारा काफिला था 6-7 गाड़ियों को लेके चल पड़े, और एज यूजुअल मेरे को आगे की गाड़ी में बिठा दिया गया, सबसे आगे वाली गाड़ी में ड्राइवर के साथ जो सीट होती है उसमें मैं बैठ गया था। और हम लोग चल रहे हैं, जैसे ये जो करनाल बाईपास आता है उससे आगे जाके ना, अगर कुछ संगत मेंबर्स को याद हो तो उन दिनों की बात मैं कर रहा हूं जब ये जो इस वक्त हमारा जो सो कॉल्ड शायद 8 लेन हाईवे है, ये तब बन रहा था, वहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो वहां पे सड़कें टूटी होती थी, कई जगह डाइवर्जेंस होती थी, सड़कें खोदी होती थी, तो हमें बड़े ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती थी। आप इमेजिन कर रहे हैं संगत जी कि उस दिन इतनी ज्यादा फॉग, और हम लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, वहां पे ब्लिंकर्स लगाए हुए, फॉग लाइट्स ऑन है सबकी। तो जैसे ही हम लोग ये कुंडली बॉर्डर के पास पहुंचे, तो वहां पे आप लोगों ने देखा हो कि जहां पे भी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है सड़कों का, तो वहां पे ना उन्होंने शीट्स लगाई होती हैं अभी, स्टील की शीट्स ना, जहां पे काफी गहरा खोदा होता है ताकि कोई बंदा आगे ना जाए वहां पे। पर वो फॉग की वजह से हमें दिख नहीं रही थी। तो ऐसा हुआ कि एक पॉइंट पे आके मेरे को ऐसा लगा कि आगे वो स्टील की शीट लगी हुई है और उसके आगे कुछ ना कुछ है। तो मैंने ड्राइवर को बोला भाई साहब आप गाड़ी प्लीज धीरे कर लीजिए, आगे कुछ तो है। कहता नहीं डॉक्टर साहब कुछ नहीं आगे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं कहा नहीं नहीं आप गाड़ी रोको, मैं गाड़ी से उतरता हूं। जाके मैंने क्या किया, मैं गाड़ी से उतरा, जाके आगे देखा, और आप यकीन मानना कि मेरे को लगता है कि शायद ही कोई एक 12-14 फीट का डिस्टेंस रहा होगा, उसके आगे शीट लगी हुई थी, शीट के पीछे बहुत ही गहरी सड़क खोदी हुई थी। मैंने ड्राइवर को आके बताया, ड्राइवर भी आके आगे देख के हैरान हो गया कि यार ये तो हमें दिख ही नहीं रहा था, पता नहीं चल रहा था। और गाड़ी हमारी वहां पर रुकी, सारे गाड़ियों वाले जितने भी बाकी संगत के मेंबर थे जो जाग रहे थे सारे उठ के बाहर आ गए, बोले क्या हो गया। मैंने कहा ये देखो। तो अब तब मेरे को ये समझ में आया कि भाई साहब आपकी नींद गुरुजी ने आज क्यों उड़ाई, और गुरुजी ने सारी संगत को वापस क्यों बुलाया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम कहीं भी संगत में जाते हैं, दूर हो पास में हो,
तो हमें संगत में लेके जाने वाला वही होता है, हमारा मालिक होता है, हमारे गुरुजी होते हैं, और वापस सही सलामत घर पे पहुंचाने वाले भी गुरुजी होते हैं। तो जय गुरुजी महाराज, गुरुजी ने हम सब लोगों को उस दिन बचाया। अब गुरु संगत जी, मैं आप लोगों से एक संगत बड़ी इंटरेस्टिंग है शेयर करूंगा। मेरे एक मित्र है, मेरे लंगोटिया यार जिसको बोलते हैं, बचपन के दोस्त। ही इज एन इंजीनियर। नाम उनका दिव्य कुमार शर्मा है और उनका निक नेम हैप्पी है। आजकल दिल्ली में रहते हैं और गुरुजी के बहुत ही पक्के भक्त बन चुके हैं। पर जो मैं आप लोगों से संगत शेयर करने वाला हूं वो कुछ इस तरीके से है कि हैप्पी जी जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी तरह इन्होंने भी कभी गुरुजी के बारे में सुना नहीं था, ना ही कभी गुरुजी के दर्शन किए थे। तो हुआ ये संगत जी कि एक बार एम्पायर स्टेट में हम लोग छोटे मंदिर में गुरुजी के दर्शन करने के लिए दिल्ली जा रहे थे। तो अगेन डॉक्टर पुनीत बजाज थे मेरे साथ, बाकी संगत के मेंबर अलग चले गए थे। हम लोग उस दिन बस में गए, मैं और डॉक्टर पुनीत बजाज। तो मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, इनको ही, दिव्या जी को, हैप्पी जी को, कि ऐसे ऐसे यार मैं आया हूँ दिल्ली। तो क्योंकि हमें गुरुजी के जो द्वार था वो छोटे मंदिर का, वो तो यूजुअली लेट इवनिंग खुलता था जाके, तकरीबन 7 बजे के आसपास शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम लोग तो पहुंच गए थे 10-11 बजे वहां पे दिल्ली में। तो मैंने इनको फोन किया अपने फ्रेंड को, यार ऐसे ऐसे आए थे, चल तेरे को मिलता चलता हूँ। तो वो, ही इज स्टिल वर्किंग विद जो जिंदल स्टील ग्रुप है, उनका ये बहुत ही एमिनेंट इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर। तो तकरीबन सारा सिविल का काम यही दिव्या जी देखते हैं उनका। तो मैं जब उनको मिला तो ये जो जिंदल स्टील के मालिक हैं, जिंदल साहब, इनकी इनका जो बंगलो है वहां पे दिल्ली में, तो वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो ये हैप्पी जी वहां पे थे। इन्होंने बोला कि आप यहीं पे आ जाओ। तो मैं वहां पे गया, इसने हमें हमसे मिला, इंक्लूडिंग ये डॉक्टर पुनीत बजाज, इनसे भी मिलाया, फर्स्ट टाइम मिल रहे थे उनसे उस टाइप। तो 2 एक घंटे बैठे, तो फिर हमने बोला कि यार अब हम चलते हैं। तो इसने क्या बोला कि यार देखो, आप लोग मतलब इतनी दूर से आए हुए हो किसी संत, किसी, एज पर हिम, किसी महात्मा के दर्शन करने के लिए, तो यार मैं यहाँ दिल्ली में रह के मतलब नहीं जा सकता। आप एक काम करेंगे, मेरे ऊपर थोड़ा एहसान होगा आप लोगों का कि 1-2 घंटा और वेट कर लो, मेरी छुट्टी होने वाली है, तो मैं भी आप लोगों के साथ आज चलूंगा। तो ये कराते करने कराने वाले तो खुद आप हैं, मालिक हैं, गुरु जी। तो उन्होंने हमें वहां रुकवाया। तो हम लोग इनको लेके गए, मेरे फ्रेंड को, छोटे मंदिर में। तो जो संगत के मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं, जो कभी छोटे मंदिर जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे वहां पे जाते होंगे, तो उनको पता कि किस तरीके से डिसिप्लिन वहां पे बैठते थे, कैसे एंट्री होती थी, और गुरुजी जब आते थे दर्शन देने के लिए तो कैसे वो अपने सिंहासन पे बैठते थे आके। तो ऐसे हम लोग वहां पे बैठे हुए थे, गुरबानी चल रही थी। मेरा फ्रेंड जो था मेरे बिल्कुल ऑलमोस्ट थोड़ा सा आगे बैठा था, मेरे साइड पे डॉक्टर पुनीत बजाज बैठे थे, बाकी बद्दी के मेंबर बैठे हुए थे संगत के हम लोग। तो गुरुजी आए वहां पे, जैसे उनका और होता है, आके बैठ के, गुरुजी के बैठने की देर थी संगत जी। और ये जो मेरे फ्रेंड है हैप्पी जी, इनका जैसे होता ना, मतलब ही वाज इन शॉक, बिल्कुल टोटल शॉक। इसके मुंह में मतलब बोलना चाहता था, जुबान बोल नहीं पा रही थी, इस तरीके की इसकी हालत हो चुकी थी। पर हम लोगों को नहीं पता था क्या हो कर रहा है। मैं इसकी शक्ल देख रहा था, इसको हो कर रहा है, पीछे मुड़ मुड़ के मेरी तरफ देखे कि मेरे को बोलना चाहता है। और मैंने कहा भाई चुप कर जाओ, ये तो गुरुजी गुस्सा कर देते हैं, ऐसे तू सेवक जो सेवादार है तेरे को बोलेंगे, बाहर 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 जाने के लिए बोलेंगे। पर मेरे को तो पता ही नहीं था कि होने वाला क्या आगे। वो किसी तरह खिसक के थोड़ा मेरे पीछे आया, मेरे पास आके, और धीरे से बोला उसने आके कि बलजीत, ये जो गुरुजी है ना, देखो हैप्पी ने कभी उनके गुरुजी के दर्शन नहीं करे थे। हाँ ही, वो एक ब्राह्मण परिवार से, ही इज दिव्या शर्मा उनका नाम है। भगवान को पूरा मतलब अटूट विश्वास है भगवान में। और वो सुबह के टाइम सूर्य देव को अर्घ देते थे डेली। तो उसने बताया कि बलजीत, आज जब मैं सूर्य देव को अर्घ दे रहा था तो गुरु जी के दर्शन, सूर्य, यही बिल्कुल यही जो स्वरूप है, ये मेरे को आज सूर्य देव में दर्शन दिए इन्होंने आज।
मेरा मतलब आंखें खुली की खुली रह गई, कान खुले खुले रह गए, सोच रहा था कि ये पहली बार आदमी है, इसने कभी गुरु जी के दर्शन नहीं किए, कभी स्वरूप तक के दर्शन नहीं किए, और ये बोल रहा है ऐसे आके। और उससे देखो जी, मैं बोलूं रहा नहीं जा रहा था। ही वांटेड टू से टू एवरीवन कि ये गुरु जी हैं जिन्होंने मेरे को दर्शन दिए इस तरीके से आज। अब गुरु जी देखो, वो तो जान ही जान है। ही न्यू, दर्शन भी उन्होंने खुद दिए, उनको बुलाया भी उसको खुद यहाँ पे। और जब उसे रहा नहीं जा रहा था ना, तो और गुरु जी का खुद मतलब इस तरह का हुआ हुक्म कि वो खुद उठा वहां से। गुरु जी ने बुलाया उसको। हाँ भी क्या बात है, अभी 10 दिन की गल है। ही टोल्ड, गुरु जी को उसने बताया कि मेरे को आपके दर्शन ऐसे सूर्यदेव में आज हुए हैं। तो गुरु जी ने बोलिया फिर वेट किस चीज की कर रहा है, संगत खड़ी है, सारे हम दस। ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस, दैट डेज एक्सपीरियंस, मॉर्निंग एक्सपीरियंस, कैसे गुरु जी ने उसको दर्शन दिए। और गुरु जी ने उस, सिंस ही वाज वर्किंग विद द जिंदल स्टेनलेस स्टील, तो गुरु जी ने कुछ शायद कुछ काम कराना होगा मंदिर का या कहीं का, तो गुरु जी ने एक सेवादार को बुलाया, बोला कि ये बंदा कौन है, नंबर लिखो थे। सेवादार टुक हिज नंबर। पर देखिए ये भी गुरु जी का खेल है संगत जी, कि हुआ ये कि उस दिन दर्शन करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, वो भूल गया। हम लोग जाते रहे, उसने कभी मेरे को जिक्र नहीं किया दोबारा कि गुरुजी कैसे हैं, गुरुजी के बारे में कुछ बात सुना कोई ना। ये भी गुरुजी का खेल था। और देखिए अब पिछले 4-5 साल में उसके और उसके परिवार में गुरुजी ने ऐसी करामातें करी हैं, ऐसी करामातें करी हैं कि वो उसके मुंह पे जब भी देखो गुरुजी का नाम होता है, जब भी देखो उसका गुरुजी का नाम होता है। मैं गुरु संगत जी आपसे एक और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। वन ऑफ माय क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, रिश्ता भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि मेरे इन लॉ साइड से थे, वेरी क्लोज टू माय वाइफ, वर्किंग फीमेल मेंबर, बड़ी हाई पोस्ट पे जुडिशरी में काम कर रहे थे, मैरिड टू अ हाई रैंकिंग ऑफिसर। तो उनका आपस में लाइफ ठीक नहीं चल रही थी, मैरिटल लाइफ वाजंट गोइंग गुड, बड़ा मतलब डिप्रेसिंग सीन चल रहा था। मेरी वाइफ वाज आल्सो वेरी कंसर्न्ड अबाउट हर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तब शुरू शुरू की बात है, जब अब मैं एम्पायर स्टेट में एक दिन जाने वाला था, मैंने बोला कि मैंने आज सुबह निकलना है, गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाना है एम्पायर स्टेट। तो उन्होंने मेरे को बोला आप अपने गुरुजी के बारे में बोलते हो, तो जाओ, ये मेरे जो रिश्तेदार जिनकी बात कर रहा हूँ इनका ये इशू है, तो आप जाके गुरुजी से पूछो उनसे कि क्या करना, कैसे इनका कुछ हेल्प हो सकती है। तो मैंने कहा जी देखो, आप कह रहे हो तो मैं गारंटी तो नहीं देता कि गुरुजी मेरे से बात, मैं गुरुजी से बात कर पाऊंगा, शेयर कर पाऊंगा कि नहीं। हाँ, मेरे को मेरी वाइफ ने उनकी फोटो दे दी कि आप ये फोटो जेब में रख लो, जो रिलेटिव है हमारे, तो अगर गुरुजी बोलेंगे तो। वो तो देखो अपने भोलेपन में, हम इंसान हैं, हम तो जानते नहीं है कि फोटो रख लेना, तो जब गुरुजी बोलेंगे तो दिखा देना फोटो। मैं गया वहां पे जी, हम लोगों ने उस दिन तकरीबन शायद 4-4:30 बजे ही पहुंच गए छोटे मंदिर। और जैसे मैंने जिक्र किया, शायद 7 बजे आमतौर पे वो, या 6:30 बजे शाम को गुरु जी के वो मंदिर का द्वार खुलता था, तब हम लोगों को परमिशन होती थी। पर उस दिन पता नहीं क्या गुरु जी की इच्छा थी, गुरु जी का हुक्म था। वी वर सो लकी फॉर्चुनेटली, हम लोगों को जल्दी अंदर गुरु जी ने बुला लिया। तो डॉक्टर पुनीत बजाज अगेन, ही वॉज अकम्पनिंग मी। हम गए वहां पे गुरु जी के, बड़ा मतलब मैंने ऐसा गुरु जी का वो जो प्यारा पोज है ना बैठने का, वो जो कैजुअली बैठे हुए थे और कैजुअली ड्रेस्ड अप थे, वो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। मैंने पहली बार देखा गुरु जी को उस तरीके में, उस कैजुअल वे में। तो जो संगत के मेंबर वो पहले जाते रहेंगे गुरु जी के दर्शन करने, वो छोटे मंदिर के थोड़ी जानकारी रखते होंगे, तो वहां पे ना, जब जो जहाँ पे गुरु जी का दरबार सजता था बैठते, वहां पे ना साइड पे छोटी सेटी थी, वहां पे एक ऊपर हाइट पे। तो मैं गया, गुरु जी ना बड़े एक पजामा पहना, वो उन्होंने सिंपल सा टी शर्ट पहनी हुई, जैसे कि यंगस्टर होते हैं ना, बड़े प्यारे से लग रहे थे वो।
बड़े मतलब ऐसे चौकड़ी सी मार के बैठे हुए थे, एक टांग नीचे एक ऊपर। तो मैं बैठ गए नीचे जाके हम गुरुजी के चरणों में। तो कोई और बात कर रहा था गुरुजी से। फिर गुरुजी ने डॉक्टर पुनीत को बुलाया। बड़े गुरुजी बहुत प्यार करते थे, अभी भी प्यार करते हैं पुनीत को बहुत ज्यादा। तो उनको बुला लिया। तो मैंने पुनीत से रिक्वेस्ट की थी पहले ही कि ना कि अगर गुरुजी का हुक्म हो तो एक बार मेरे से बात अगर हो जाए गुरुजी की तो करवा देना। तो बातें करते करते पुनीत ने बोला, गुरुजी से जिक्र किया कि सर आए हुए इनका कुछ बात करना चाहते हैं, तो मेरे को बुला लिया। जानते तो सब हैं, जानी जान, एवरीथिंग ही न्यू। अच्छा अच्छा, तो दुआबियां। फिर मेरे से पूछ, तेरा क्लिनिक को किथे है? अच्छा, मैं कहा नहीं गुरुजी वो सेक्टर, अच्छा उधरले पासे इधरों जाके इधरों। मैं कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा फिर कितना चल रहा है सब कुछ? आई साइड की ठीक है, हाँ जी, ये वो बात हुई। तो मेरे को तो इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा जो फोकस था वो जो मेरे रिलेटिव की बात करनी थी। तो मैं ना धीरे से ना, जैसे ही वो मेरे को मौका मिला, मैं वो फोटो निकालने लगा, तो गुरुजी ने हाथ करके बोला रहने दे, दस की गल है। मैं कहा गुरुजी ऐसे ऐसे हैं तो ये इशू है। फिर उन्होंने बोला कुछ चीजें, अच्छा उधर रही है, इधर काम कर दी है ना, ये सब ही सेड एवरीथिंग, ही न्यू एवरीथिंग। तो फिर जान के वैसे ही फोटो ले ली, ऐसा दिखा फोटो दिखा जरा। फोटो देखी ऐसे अपने हाथ में रख के ना, अलग अलग एंगल से सब तरफ से देखा उन्होंने। तो बेसिकली आई हैड गॉन विद द इंटेंशन कि उनकी जो मैरिटल लाइफ हो ठीक हो जाए। गुरुजी ने सब तरफ देखा, सब तरफ देख दो के ना मेरी मेरे तरफ देखा, हाथ ऐसे करके घुमा दिया, कहते ना जा बैजा जाके। वांटेड टू से दैट, गुरुजी कहना ये चाहते थे कि उनका साथ ठीक नहीं है, उनको नहीं हो सकता। और हुआ भी ये, वेरी सेम ईयर both of them divorced, and she is living a very very happy life now, even though मैंने अभी कभी भी उनसे ये बात नहीं करी ये सारी, बिकॉज दिस इज अ सेंसिटिव इशू फॉर हर, कि मेरा इशू तो आपने डिस्क्लोज किया, ऐसे किया वो किया। पर देखो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुरुजी जानी जान है, सब चीजें जानते हैं हम लोग। मैं वही तो कहता हूँ, मैं उस दिन के बाद आप यकीन करना संगत जी, मैंने आज के बाद कभी भी नाइदर इन द फिजिकल फॉर्म जब गुरुजी थे, ना ही अभी किसी संगत में जाता हूँ या गुरुजी के मंदिर जाता हूँ, मैं कभी कुछ नहीं मांगता। मांगने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। क्यों? क्योंकि बिन मांगे ही सब कुछ दे रहे हैं वो। तो मैंने आज के बाद, उस दिन के बाद कभी गुरुजी से मांगा ही नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, ना मैंने मांगा ना मांगूंगा। मांगने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। ही नोज, ही नहीं, उनको अपने बच्चों के बारे में सब पता है, सबकी संभाल करते हैं, किस टाइम पे क्या करना है, किस टाइम पे देना है, दैट इज हिज टाइमिंग। और उनको ही पता हमारे लिए क्या चीज अच्छी है। मेरे को हो सकता मैं, मेरे को कोई चीज ना दें तो मैं बोलना शुरू कर दी ये मेरे को नहीं दिया वो नहीं दिया, बट ही नोज कि वो चीज शायद मेरे को कितना दुख देने वाली थी। संगत जी एक, अब मैं पुनीत पुनीत का जिक्र जिक्र बार बार करता जा रहा हूं, शायद मेरे पास अभी टाइम कम बचा हुआ है। तो एक बड़ी ही अच्छी संगत मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, डॉक्टर पुनीत बजाज को लेके, जो मेरे फ्रेंड है, उनको छोटा भाई भी मानता हूँ, गुरुजी का हुक्म है शायद ये मानने का। तो वो ये है कि तब पुनीत की शादी नहीं हुई थी, ही वॉज अनमैरिड, और मेरे बड़े क्लोज था। तो ये ड्रिंक करता था तब थोड़ा, मैं छुपाऊंगा नहीं, ड्रिंक करता था, गुरुजी का हुक्म था, हुक्म से करता था। शादी इसकी होने वाली थी कुछ महीनों में। और जैसे कि मैंने जिक्र किया, हम लोग डेंटल कॉलेज में काम करते थे, तो अगले दिन हमारे कॉलेज में एक डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट की इंस्पेक्शन होती, बहुत बड़ी वो होने वाली थी, जिसमें हम लोगों की अटेंडेंस प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है। अगर नहीं रहे तो वो जो इंस्पेक्शन फेल हो जाती है, कॉलेज को काफी नुकसान होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये दिल्ली में पुनीत गया हुआ था शायद इसकी अभी जो वाइफ है रुचि, उनसे ही मिलने गया होगा। तो इसके पास एक गाड़ी होती थी जेन, जो पुरानी होती थी व्हाइट कलर की। तो ये उस गाड़ी में रात को वहां पे चला संगत जी, शायद 10 बजे निकला होगा। तो
उस हाईवे पे आ रहा था, थोड़ा बहुत उसने ड्रिंक भी किया हुआ था, अपनी मस्ती में आ रहा था, क्योंकि शादी होने वाली थी, गाने बजाना चल रहा था, अलग तरह का म्यूजिक सब तरह का सुन रहा था, ही वॉज एंजॉइंग हिज लाइफ। तो कोर्ट से पीरियड होता है, उसको एंजॉय कर रहा था। तो एज पर हिम, जैसे उसने मेरे को बताया कि पता नहीं कहाँ से विचार आया उसके दिमाग में कि अब यार मेरे को गुरुजी के भजन लगाने चाहिए, गुरबानी लगानी चाहिए। जैसे ही डेरा बस्सी से पहले जब हम चंडीगढ़ की तरफ आते हैं, डेरा बस्सी एक जगह आती है, वहां से इसने क्या किया, गुरुजी के कैसेट लगा ली। उस टाइम पे कैसेट चलती थी, तो उसमें गुरुजी की गुरबानी जो लगती थी, गुरुजी के दरबार में जो भजन होते थे, वो उसने चलाने शुरू कर दिए। गर्मियों के दिन थे जी, तो मैं अपने घर में सो रहा था, तो डॉक्टर पुनीत बजाज का मेरे को रात को फोन आता है तकरीबन कोई 1:30 बजे के आसपास, और ही वॉज क्राइंग, रो रहा था कि सर मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, और मेरे को समझ नहीं लग रही क्या करूं मैं, मतलब बिल्कुल रो ही जा रहा था यहाँ पे। मैंने आई वॉज मतलब शॉक्ड कि इस वक्त 1:30 बजे। मैंने इससे पूछा क्या कहाँ पे, कहता सर मेरे को नहीं पता मेरी गाड़ी कहाँ पे है, मैं अंधेरे में हूँ टोटल, रात के 1:30 बजे हुए हैं। हाँ इतना जरूर बताऊंगा कि मैं डेरा बस्सी का जो ओवर ब्रिज है उसको क्रॉस करके नीचे आया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू घबराना नहीं, वहीं बैठ, मैं अभी निकल रहा हूँ। मैंने अपने एक फ्रेंड को लिया वहां पे साथ में, गाड़ी में लेके गया, वहां पे जाके देखा, तो वहां पे ना मेरे को ये नहीं दिखा कहीं पे भी पुनीत, इसकी गाड़ी दिखी वहां पे ऑलमोस्ट टोटल डैमेज संगत जी, गाड़ी की बुरी हालत। एक आदमी को गांव का वहां पे साइकिल लेके खड़ा हुआ था, मैंने उससे पूछा कि यार ऐसे ऐसे ये गाड़ी की टक्कर लगी है किसी की, जो ये गाड़ी का बंदा कहाँ है? वो कहते यहीं पे था, रो रहा था, इधर कहीं होगा देखो बैठा। मैंने देखा अंधेरे में ये बैठा हुआ है। मैंने इसे पहले फोन पे पूछ लिया था कि यार, सबसे पहले मैंने जो बात पूछी, मैंने बोला तेरे को तू ठीक है ना, कि बोला मैं ठीक तो हूं पर मेरे को पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है। नेचुरली ही वॉज इन शॉक। तो मैं जब गया वहां पे, जिसकी गाड़ी देखी संगत जी, टोटल लॉस जिसको बोलते हैं, पता नहीं मतलब मेरे को ऐसे अजम्पशन है कि इसने ब्रिज में जाके हिट करी गाड़ी, ये सो गया शायद चलते चलते वहां पे, इसने ब्रिज में जाके गाड़ी लगी इसकी, उसके बाद कितनी गाड़ियों ने पीछे से इसकी गाड़ी को मारा घुमाया, गाड़ी बुरी हालत में थी। जब मैंने इसको देखा तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। आप संगत जी, आप अगर कोई बंदा वो गाड़ी को देख लेता ना, तो वो बंदा जो भी गुजर रहा था वो पूछता बंदा कहाँ जो उस गाड़ी में बैठा हुआ था। और गुरुजी का शुक्राना कि इसको एक खरोच तक नहीं आई। देखिए, मैं ये कहता ना कि जो अपने गुरु के साथ जुड़ा हुआ, जो इस मालिक के साथ जुड़ा हुआ है ना, उसका रखवाला भी वही है, उसकी जिम्मेवारी पूरी वही लेता है। तो ऐसे ही हमारे गुरु जी। अब मैं एक ना छोटा सा बड़ा प्यारा सा वाक्य है, गुरु जी से एसोसिएटेड है, बापू जी से एसोसिएटेड है, गुरु जी के फादर साहब उनसे एसोसिएटेड है, वो मैं शेयर करूंगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वो जिक्र करना कभी भी। तो वो भी मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ कि मुझे ऐसे नीच डेंटिस्ट को भी उन्होंने, गुरुजी ने इस चीज के लिए हम लोगों को अच्छा समझा कि हम लोग वो काम कर सकते हैं, गुरुजी ने हमें मौका दिया वो सेवा का। तो वो इस तरह से है कि एक बार मैं और ये डॉक्टर पुनीत बजाज और हम और फ्रेंड्स थे, कसौली के आसपास घूम रहे थे, तो सडनली ना ये पुनीत का फोन रिंग करता है। तो पुनीत कहता है गुरुजी का फोन आया, गाड़ी रुक जाती है वहीं पे। मैंने कहा गुरुजी फोन भी करते हैं किसी को? कहता गुरुजी का फोन है। गुरुजी ने फोन पे डॉक्टर पुनीत को बोला कि डॉक्टर, बापू जी ਦੇ ਦੰਦ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡੁਗਰੀ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਪੂ जी ਦੇ दंद लाने ने। तो हमारी तो क्या जरूरत जी, हमारी तो किस्मत खुल गई। हमने पुनीत ने जैसे ही बोला हम लोग वहीं से मुड़े, हम लोग रास्ते में प्लान बनाना शुरू कर दिया कैसे करना जी। तो हम लोगों ने क्या किया जी, हम लोग कोई 6 आई थिंक शायद गुरु जी के संगत के मेंबर थे, सारे के सारे डेंटिस्ट, हम लोग तैयार होकर गए, डुगरी गए वहां पे बापू जी के पास। वहां पे जाके हम लोगों को गुरु जी ने मौका दिया बापू जी की सेवा करने का। और बापू जी इतने प्यारे थे बेचारों ने, बड़े ही प्यार से, इतने प्यार से वो डेंचर बनवाया हमसे। हम लोग को कहते रहे हमें कि नहीं मेरे को जरूरत नहीं है, नहीं मेरे को नहीं बनवाना। हमने कहा गुरु जी का हुक्म, हमने तो करना है। बड़े प्यार से बापू जी का डेंचर बनाया
और मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करता, जितना शुक्राना कर लूं वो थोड़ा है। उन्होंने बापूजी की सेवा करने का हमें मौका दिया संगत जी। अब जाते जाते, क्योंकि टाइम शायद ज्यादा हो रहा है, मैं एक छोटी सी संगत अपने बारे में शेयर करूंगा कि जैसे कि मैंने जिक्र किया संगत जी कि मैं पहले 22-23 साल से भोजिया डेंटल कॉलेज बद्दी में था। गुरुजी के दर्शन हमने वहां पे किए, गुरुजी का मंदिर जो बना, अनेकों ब्लेसिंग्स वहां से ली हैं, मैंने जिक्र नहीं कर पाऊंगा उनका, जितना बोलूं थोड़ा है। पर एक दिन गुरुजी का हुक्म हुआ कि मैंने अब ये शिफ्ट करना है यहां से। हालांकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैं शिफ्ट नहीं करना चाहता था। तो गुरुजी का अंदर से जैसे लगा कि हुक्म हुआ है, तो मैंने शिफ्ट किया, करना था। मैंने किसी को बताया नहीं था मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो बड़ा ही ना मतलब डबल माइंडेड सा, क्या करूं। फिर मैंने गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया कि जो मेरा गुरु करेगा वो ठीक है, वही होगा। तो जिन मालिकों से जो मैं अभी अब बता दूं कि मैं इस वक्त हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में हूं, वहां का प्रिंसिपल हूं वहां पे। तो मेरे को वहां का ऑफर हुआ था प्रिंसिपलशिप का, तो मैंने किसी से बात नहीं करी थी। तो मैंने गुरुजी का हुक्म मान के अपने तरीके से ही, इनके एक डायरेक्टर साहब हैं जो वो लुधियाना में रहते हैं, तो उनसे बात करने के लिए, फाइनल बात करने के लिए जाना था। तो मैं गुरुजी का हुक्म मान के, गुरुजी का नाम लेके चल पड़ा अपनी गाड़ी लेके। और बिलीव मी संगत जी, मेरे को पूरे रास्ते गुरुजी ने गाइड किया कि तूने जाना ही जाना है वहां पे। जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला मेन रोड पे, गुरुजी आगे खड़े हुए थे। किस फॉर्म में? गुरुजी की गाड़ी आगे खड़ी जिसके ऊपर लिखा गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज। वो गाड़ी आगे आगे चल रही है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूं। आगे मोड़ मुड़ा, आगे फिर गुरुजी की गाड़ी मिली, उसके पीछे चलता रहा। मैंने सोचा जो गाड़ी जाएगी गुरुजी के उसके पीछे ही रहना है। चलता रहा जी, चलता रहा। आगे वो जो हाईवे जाता है, वो जो दिल्ली से आता है राजपुरा साइड से, मैं उस हाईवे पे लुधियाना जा रहा था। अब हो सकता है ये कि वो दिन संडे का था, तो शायद उसी रास्ते से डुगरी मंदिर में कुछ संगत के मेंबर, बहुत लोग जा रहे होंगे। पर मेरा यकीन ये है कि मेरे को गुरुजी गाइड कर रहे थे। मेरे आगे पीछे गुरुजी की गाड़ियां चल रही थी, मेरे को प्रोटेक्ट कर रही थी, लेके चल रही थी। मैं चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। जैसे लुधियाना एंटर किया, एक गाड़ी और मिली गुरुजी की। हाईली अनएक्सपेक्टेड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस कि गुरुजी की गाड़ी मिलेगी। मैं वहां पे गया, उस गाड़ी के पीछे चलता रहा। मेरे को रास्ता दिखता, मेरे को नहीं पता था वो उनका घर डायरेक्टर साहब का कहाँ पे है। वो मैं तकरीबन उसी रास्ते पे चलता गया। एक जगह पे जाके मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे को लोकेशन भेजिए, मैं मिलने। मैंने लोकेशन लगाई और टू माय सरप्राइज मैं बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा था। अब संगत जी, मैं चलता गया, चलता गया। अब वो एक ऐसा एरिया था जहां मैं मतलब सोच नहीं सकता था कि यहां पे भी गुरुजी की प्रेजेंस मेरे को मिलेगी। मैं वहां पे जैसे ही उनके घर के पास पहुंचा, उन डायरेक्टर साहब के घर के पास पहुंचा, गुरुजी की प्रेजेंस आई इन द फॉर्म ऑफ अगेन गुरुजी की गाड़ी। एग्जैक्टली जिस मोड़ पे मैंने मुड़ना था, वहां से वो गाड़ी गुजरी और मेरे को रास्ता दिखा के गाड़ी चली गई। मैं संगत जी डायरेक्टर साहब के घर गया, उनकी बात सुनी, तो मैंने ये पक्का मतलब सोच लिया मेरे दिमाग में, मतलब पक्का फाइनल हो चुका था कि ये गुरुजी का हुक्म है और मैंने जाना है। और यकीन मानिए संगत जी कि गुरुजी वहां पे भी हाजिर नाजिर मेरी हर पल मदद करते हैं। जहां पे भी जरूरत होती है मेरे को गाइड करते हैं, मेरी मदद करते हैं। मांगता नहीं हूं, मैंने जैसे बोला मैं नहीं मांगता गुरुजी से, मेरे को मांगने की जरूरत ही नहीं है, बिन मांगे ही देते हैं वो सब कुछ। अभी ये इस गुरुजी के बर्थडे की बात सुन लीजिए, वो कैसे अपने बच्चे की संभाल करते हैं, कैसे उसकी बात सुनते हैं। 7 जुलाई इस बर्थडे की बात है कि मैं इतना ऑक्यूपाइड था अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रोल की वजह से कि मैं कहीं पे भी संगत अटेंड नहीं कर पा रहा था। मेरे को बद्दी से फोन आया कि आप आओ यहाँ पे। मैं कहा यार मेरे को तो ये ड्यूटीज लगी हुई है, मेरे को जरूरी है प्रिंसिपल का रहना कॉलेज में इस काम के लिए, तो मैं कर ही नहीं पा रहा था। दिमाग में इतना ज्यादा मैं मतलब डिप्रेस्ड फील कर रहा था कि मैं देखो आज के दिन भी मतलब किसी मंदिर में नहीं जा सकता, गुरुजी के दर्शन नहीं कर सकता, गुरुजी की आगे जाके माथा नहीं टेक सकता। अब यही सोचता हुआ मैं यहां से अपने घर से सुंदरनगर की गया वहां पे। और आप यकीन रखना संगत जी, देखो
गुरु जी कैसे मतलब अपनी संगत का संभाल करते हैं, मुझे मालूम नहीं था ऐसा कि मेरे ही कॉलेज के पीछे एक संगत के मेंबर रहते हैं। मैं शाम हो गई, तकरीबन 6:30 बज गए, तो सोच रहा था कि सब लोग अब संगत में गए होंगे, गुरु जी के दर्शन कर रहे होंगे, ऐसे चल रहा, विचार चल रहे थे। मेरे को एक फोन आता है पीछे से कि डॉक्टर साहब आप कहाँ पे हैं। मैंने कहा जी मैं तो इधर सुंदरनगर में हूँ। तो कहते आज तो फिर गुरुजी का जन्मदिन है, तो आप कैसे कर रहे हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं, हमारे घर पे संगत है। और मैंने देखो जी, मेरी तो मतलब वो सिट्टी पिट्टी जैसे बोलते हैं ना, गुम हो गई कि देखो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस यहाँ पे कैसे शो करी, अपने बच्चे का कितना ख्याल रखा। मेरे को इतनी पास खुद आके दर्शन देने आ गए यहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे कॉलेज के पीछे उनका घर। और मेरे को फोन आता उनका कि डॉक्टर साहब आप, हमें पता चला कि आप संगत के मेंबर, तो मैंने सोचा आपको फोन कर लूं। अब वो छोटा शहर है, मेरे को समझ नहीं आया कैसे करूं। तो मैंने कहा गुरुजी का जन्मदिन आज, तो मैं गुरुजी को क्या ऑफर कर सकता हूँ, ठीक है अपनी मेरी श्रद्धा है, मेरा प्यार है जो, मैं वो तो जरूर ऑफर करूंगा। तो मैंने अपने वहां पे वॉचमैन थे, हमारा गार्डन है वहां कॉलेज का, मैंने उनको बोला भाई साहब आज हमारे गुरुजी का जन्मदिन, तो आप इतनी कृपा करिए कि जितने यहाँ पे फूल अच्छे अच्छे दिख रहे हैं ना शाम को, इनको अच्छे से प्लग करो, तोड़ो, और एक बड़ा सा अच्छा सा बुके बना के, बंच बना के मेरे को दो। मैं वहां पे गया संगत जी, वहां पे गुरुजी का दरबार सजा हुआ था सुंदर, हालांकि मेंबर सिर्फ 5-6 ही बैठे हुए थे। मैं गया, गुरुजी के दर्शन किए, ऑलमोस्ट मेरी आंखों में आंसू थे कि देखो गुरुजी ने मेरे को यहाँ पे भी दर्शन दिए आके, मेरी फूलों जैसी संभाल करी, मेरे को घर से लेके आए। और जब मैं सोच रहा था कि सारी संगत सब जगह बिजी है गुरुजी के बर्थडे में, सेलिब्रेशन में, और मैं अकेला अपने कमरे में बैठा हुआ, गुरुजी ने मेरे को वहां पे आके दर्शन दिए। और मैंने तकरीबन बड़े दिनों के बाद वहां पे 1 घंटा बैठ के गुरुजी की संगत शेयर करी गुरुजी। तो संगत जी, मेरे को जो गुरुजी के बड़े मंदिर से हुक्म हुआ था वो था कि संगत 10 से 11 बजे तक शेयर करनी है। तो जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बोला कि जो गुरुजी मेरे मुख से आज बुलाएंगे मैं वो शेयर करूंगा, तो मैंने शेयर किया है। बहुत बहुत फिर से दोबारा शुक्राना करता हूं अपने गुरुजी का, और सारी संगत का शुक्राना करता हूं कि उन्होंने मेरे को सुना। और जितनी भी संगत यहाँ पे बैठी है, सो कॉल्ड नई पुरानी, सबसे गुजारिश है कि गुरुजी पे विश्वास रखिए, उन्हें मानिए, मांगे कम रखें, माने ज्यादा। गुरुजी आपके आसपास ही रहते हैं, गुरुजी से पर्सनली कनेक्ट करिए। कोई जरूरी नहीं है कि वो बंदा इस तरीके से गुरुजी को मानता है, इस तरीके से माथा टेकता है, तो मैंने भी वैसे ही करना है। यू मस्ट लव योर गुरु, उनसे प्यार करिए, अटूट प्यार करिए, गुरुजी आपके साथ हैं। आप एक कदम जाएंगे ना, गुरुजी पता नहीं कितने कदम आपके पास आएंगे। तो दैट इज व्हाट आई हैव टू से। तो थैंक यू सो मच संगत जी फॉर योर पेशेंस, पेशेंट हियरिंग। और मैं गुरुजी का जितना शुक्राना कर लूं कि उन्होंने मुझ नीच को फिर से मौका दिया आप सब लोगों के साथ संगत करने का। और प्रे करता हूं गुरुजी के चरणों में कि जितने भी मेंबर आज खास करके गुरुजी की संगत इसमें बैठे हुए हैं, गुरुजी प्लीज सब पे अपनी कृपा बनाइए, सबको अपने चरणों के साथ जरूर जोड़े रखना, किसी को बिछोड़ना मत। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू संगत जी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी।